नमस्कार। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जो 5 राज्यों का ओपिनियन पोल आया है, यानी वोटिंग के ठीक पहले जनता का जो बड़ा फैसला रहा है, उस हिसाब से 5 राज्यों में किसकी बन सकती सरकार। आखिर वोटिंग के पहले जनता का मन क्या है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर को लेकर क्या है जनता की राय और 5 राज्यों में किसकी बन सकती सरकार। शुरुआत छोटे राज्य से करते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर जो है क्रमवार आंकड़े यहाँ पर देने वाले हैं हर एक रीजन को लेकर, हर एक राज्य को जो महत्वपूर्ण यहाँ पर ओपिनियन पोल सामने निकल कर आ रहा है। आखिर क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस ओपिनियन पोल के लिए, इसके आंकड़े भी आपको दिखाते हैं। क्योंकि गोवा के लिए अगर जातीय आंकड़ा पर गौर करें तो भंडारी जो है 30%, जबकि क्रिश्चियन यहाँ पर 22%, क्रिश्चियन एसटी 3% है, मुस्लिम यहाँ पर मतदाता करीब 8% है, जबकि हिंदू एसटी जो है 8% है, मराठा 15% है, ब्राह्मण वोट बैंक करीब 3% है, मछुआरा समुदाय करीब 5% है और अन्य की बात की जाए तो 6% अन्य वर्ग यहाँ से आ जाता है। यानी गोवा को लेकर जिस प्रकार की अब अटकलें लगाने लगी हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश हो या फिर अन्य राज्य रहे हैं, इस पर कहीं ना कहीं जो है बवाल देखने को मिल रहा है। नहीं, गोवा में अगर बात की जाए तो नॉर्थ गोवा में वोट शेयर पर गौर किया जाए तो यहाँ पर 38% वोट शेयर बीजेपी को, जबकि यहाँ पर कांग्रेस प्लस जीएफ पार्टी के लिए यहाँ पर 20% है, एमजीपी पार्टी प्लस टीएमसी को 13% वोट शेयर, आम आदमी पार्टी को 13% वोट शेयर, अन्य की बात की जाए तो 16% वोट शेयर यहाँ पर जाता नजर आ रहा है। जबकि यहाँ पर बात की जाए नॉर्थ गोवा में किसे कितनी सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को 8 से 10 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस और जीएफपी पार्टी को यहाँ पर 7 से 9 सीटें जा सकती हैं, जबकि यहां पर एमजीपी पार्टी प्लस टीएमसी को 1 से 3 सीटें, आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुल सकता है। अन्य की बात की जाए तो एक विधानसभा सीट अन्य के खाते में गोवा को लेकर जो नॉर्थ गोवा का यहां पर सीटों का आंकड़ा आपको देखने को मिल रहा है। जबकि साउथ गोवा में अगर बात की जाए तो बीजेपी को 32% वोट शेयर, कांग्रेस को यहां पर 41% वोट शेयर, एमजीपी पार्टी के लिए यहां पर टीएमसी को 12% वोट शेयर, आम आदमी पार्टी को 7%, अन्य की बात की जाए तो 8% वोट शेयर अन्य के खाते में भी जा सकता है। जो आंकड़ा है जो है साउथ गोवा के लिए जो ओपिनियन पोल का आंकड़ा है कि बीजेपी को यहां पर 6 से 8 सीटें, कांग्रेस को 10 से 12 सीटें, जबकि यहां पर एमजीपी पार्टी प्लस टीएमसी को 1 से 2 सीट, आम आदमी पार्टी को 0 से 2 सीट। यानी गोवा की अगर सभी यहां पर जो है 40 सीटों का ओपिनियन पोल आपको दिखाएं तो बीजेपी को यहां पर 14 से 18 सीटें मिल रही हैं, जबकि यहां पर कांग्रेस के लिए 17 से 21 सीटें, जबकि एमजीपी पार्टी टीएमसी को 2 से 4 सीट, आम आदमी पार्टी 0 से 2 सीट, अन्य की बात की जाए 0 से 1 सीट। यानी गोवा की 40 सीटों की अगर बात की जाए 40 में से 21 सीटों पर बहुमत मिलता है, लेकिन ये आंकड़ा किसी के पास जाता नजर नहीं आ रहा है। अगर बात की जाए तो कांग्रेस और जीएफ पार्टी को यहां पर जो है 17 से 21 सीट, लेकिन यहां पर अगर बात की जाए तो पूर्ण बहुमत किसी भी पार्टी को मिलता नजर नहीं आ रहा है। जो आंकड़ा यहां पर निकलकर सामने आ रहा है, यानी गोवा में बीजेपी को झटका लग सकता है, गोवा में बीजेपी को यहां पर हार का सामना करना पड़ सकता है, जो यहां पर इंडिया टीवी का ओपिनियन पोल निकल कर गोवा को लेकर आ रहा है। बात कर लेते हैं मणिपुर के लिए क्या ओपिनियन पोल के आंकड़े रह सकते हैं। बीजेपी को 26 से 30 सीटें पर जीत मिल रही है। मणिपुर में भी काफी हलचल है, 60 विधानसभा सीटें यहां से आ जाती हैं, 31 सीटों पर पूर्ण बहुमत मिलता है। जबकि यहां पर बात की जाए तो मणिपुर के लिए जो है कांग्रेस को यहां पर 22 से 26 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि यहां पर बात की जाए तो मणिपुर ओपिनियन पोल के हिसाब से यहां पर एनपी पार्टी को लेकर जो है 3 से 7 सीटें मणिपुर में जा सकती हैं, जबकि मणिपुर के लिए अन्य की बात की जाए तो 0 से 2 सीट अन्य के पक्ष में जाती नजर आ रही हैं। यानी मणिपुर के आंकड़े अगर बात की जाए तो 31 सीटों पर किसी को यहां पर जीत मिलने का अनुमान नहीं है। बीजेपी को यहां पर 26 से 30 सीटें, 1 सीट बीजेपी यहां पर बहुमत से पीछे नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस को 26 तक सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनपी पार्टी को यहां पर 3 से 7, एनपीपी पार्टी को 1 से 3 सीटें, अन्य की बात की जाए 0 से 2 सीटें जा सकती हैं। यानी मणिपुर में भी किसी को पूर्ण बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा है। आमने सामने की टक्कर बीजेपी कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन बाजी कौन मारेगा ये जनता फैसला करने वाली है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो ओपिनियन पोल बिल्कुल कांटे का मुकाबला यहाँ पर मणिपुर हो, गोवा हो, अब तक 2 राज्यों को लेकर आपको जो ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखाए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में क्या स्थिति बनती नजर आ रही है। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर रीजन बाय आंकड़े हैं। गढ़वाल जो मैदान का रीजन है उसमें अगर बात की जाए तो बीजेपी को 42% वोट शेयर, कांग्रेस के लिए 39% वोट शेयर, आम आदमी पार्टी को 6%, जबकि बीएसपी को 8%, अन्य की बात की जाए तो 5% वोट शेयर अन्य के खाते में जाता नजर आ रहा है। गढ़वाल प्लान का जो ओपिनियन पोल, इसमें बीजेपी को 10 से 12 सीटें, कांग्रेस को 9 से 11 सीटें, आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, बीएसपी का खाता नहीं, अन्य का खाता नहीं। यानी सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर उत्तराखंड में देखने को मिल रही है, जो यहाँ पर पहले रीजन के आंकड़े आपको दिखाए हैं। जबकि कुमाऊं अगर रीजन की बात की जाए तो बीजेपी को 56% वोट शेयर, कांग्रेस को
39% वोट शेयर, आम आदमी पार्टी को 1%, बीएसपी को 0%, अन्य की बात की जाए तो 4% वोट शेयर यहां पर जाता नजर आ रहा है। अगर उत्तराखंड की सभी 70 सीटों के आंकड़े आपको दिखाएं तो उत्तराखंड में जो ओपिनियन पोल का आंकड़ा है बीजेपी को 33 से 35 सीटें दिखा रहा है, यानी 36 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार आती है। लेकिन बीजेपी उस आंकड़े से पीछे नजर आ रही है जो उत्तराखंड का नया ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में कांग्रेस को भी 33 से 35 सीटें यहां पर मिल रही हैं, यानी कांग्रेस और बीजेपी में बिल्कुल आमने सामने की टक्कर है। कांग्रेस को भी बहुमत नहीं, बीजेपी को भी बहुमत नहीं। आखिर क्या कुछ होने वाला है? अब तक 3 राज्यों के आपको आंकड़े दिखाए हैं और तीनों राज्यों में किसी को भी पूर्ण बहुमत की सरकार मिलती नजर नहीं आ रही है। यानी अगर बात की जाए तो किस प्रकार का माहौल बनता नजर आ रहा है। देखिए बीजेपी को यहां पर 2017 में 57 सीट है, लेकिन इस वक्त 2022 का ओपिनियन पोल कह रहा है कि 33 से 35 सीटें, नुकसान 23 सीटों का हो सकता है। जबकि कांग्रेस को 11 सीटें 2017 में, लेकिन इस बार 33 से 35 सीटें प्लस 23 सीटें यहां पर सीधे तौर पर कांग्रेस को ऐड होती नजर आ रही है। बाकी किसी को ज्यादा फायदा नहीं, ज्यादा नुकसान नहीं। यानी बात की जाए तो उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस में बिल्कुल कांटे का मुकाबला यहां पर देखने को मिल सकता है, जो आंकड़े यहां पर निकल कर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि पंजाब में क्या कुछ माहौल बनता नजर आ रहा है। पंजाब में भी काफी हलचल है। मालवा रीजन की अगर बात की जाए तो इस रीजन में करीब यहां पर 14 जिले आते हैं, उसमें करीब 69 सीटें आ जाती हैं। जबकि यहां पर दोआब रीजन की 4 जिले और यहां पर करीब 23 सीटें आ जाती हैं, और आपकी माजा रीजन की 4 जिले और 25 सीटें आ जाती हैं। और तो काफी कुछ अंतर यहां पर जो है पंजाब में भी देखने को मिल रहा है। मालवा रीजन का ओपिनियन पोल क्या कह रहा है? कांग्रेस को 31% वोट शेयर, शिरोमणि अकाली दल बीएसपी का जो गठबंधन उसको 23% वोट शेयर, आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा 35% वोट शेयर, बीजेपी को 2%, अन्य की बात की जाए तो 9% वोट शेयर अन्य के खाते में जा रहा है। यानी पंजाब में काफी उलटफेर होने की संभावना लगाई जा रही है। पंजाब में कांग्रेस में ही अंदरूनी जो कलह है उसका नुकसान कांग्रेस को पंजाब में देखने को मिल सकता है। क्या इसका फायदा आम आदमी पार्टी उठाती नजर आ रही है? इसके आंकड़े आपको दिखाते हैं। देखिए अगर बात कर लेते हैं मालवा रीजन के जो ओपिनियन पोल है इसमें अगर बात की जाए तो कांग्रेस को करीब 20 से 24 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि शिरोमणि अकाली दल बीएसपी का जो गठबंधन है उसको 16 से 20 सीटें, आम आदमी पार्टी को 24 से 28 सीटें और बीजेपी को 0 से 2 सीटें। जो कि यहाँ पर बात की जाए तो जिसका से यहाँ पर अमरिंदर सिंह और इनका बीजेपी का जो गठजोड़ हुआ है उसका फायदा बीजेपी को होता नजर नहीं है। अन्य की बात की जाए तो 1 से 3 सीटें, यानी बीजेपी और कांग्रेस को दोनों को नुकसान हो रहा है। बीजेपी को शिरोमणि अकाली दल अब अलग हो चुके हैं, बीएसपी से गठबंधन है, लेकिन कांग्रेस को काफी झटका है। सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी इस रीजन में बनती नजर आ रही है। जबकि दोआब रीजन की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को 35% वोट शेयर, शिरोमणि अकाली दल प्लस बीएसपी को यहाँ पर 26% वोट शेयर, आम आदमी पार्टी को 25% वोट शेयर, बीजेपी को 4, अन्य की बात की जाए तो 10% वोट शेयर जा रहा है। यानी आम आदमी पार्टी को इस रीजन पर जो है वोट शेयर में गिरावट है। क्या सीटों में गिरावट होती है? इसके आंकड़े आप देख सकते हैं। दोआब रीजन की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को 13 से 15 सीटें, शिरोमणि अकाली दल के लिए 7 से 9%, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 0 से 2 सीटें जा सकती हैं। बड़ा झटका यहाँ पर आम आदमी पार्टी को हो सकता है, जो ओपिनियन पोल का आंकड़ा है। कांग्रेस को यहाँ पर जबरदस्त फायदा है, जबकि बीजेपी को अगर 0 से 1 सीट अन्य की खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। यानी पंजाब में काफी हलचल है और कहीं ना कहीं किसी रीजन पर आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी होता है तो दोआब रीजन पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अब करते हैं कि माजा रीजन का क्या ओपिनियन पोल रहता है। कांग्रेस को 38% वोट शेयर, शिरोमणि अकाली दल बीएसपी को यहाँ पर 25% वोट शेयर, और यहीं बात की जाए तो आम आदमी पार्टी को भी 24% वोट शेयर, बीजेपी प्लस के लिए यहाँ पर 7% वोट शेयर, अन्य की बात की जाए तो 3% वोट अन्य के खाते में जा सकता है। कांग्रेस को 14 से 16 सीटें जा सकती है, शिरोमणि अकाली दल के लिए 5 से 7 सीटें, आम आदमी पार्टी को 2 से 4 सीटें, बीजेपी को 0 से 2 सीट, अन्य की बात की जाए तो 0 सीट। यानी यहां पर भी कांग्रेस को जबरदस्त फायदा है। क्या ये फायदा बरकरार रहता है? जो नए मुख्यमंत्री चन्नी बनाए गए हैं क्या वो जलवा दिखा पाएंगे? पंजाब में कांग्रेस को जो नैया है वो क्या पार लगा पाएंगे? ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या कह रहे हैं? ओपिनियन पोल के आंकड़े कह रहे हैं कि यहां पर 50 से 52 सीटें कांग्रेस के लिए, शिरोमणि अकाली दल यहां पर दूसरे नंबर की पार्टी बनती नजर आ रही है, 30 से 32 सीट, जबकि आम आदमी पार्टी को यहां पर 29 से 31 सीट, जबकि बीजेपी को यहां पर 1 से 3 सीटें, अन्य की बात की जाए तो 1 से 3 सीटें जा सकती हैं। यानी पंजाब के नए ओपिनियन पोल में बदल गया है सारा आंकड़ा। पहले आम आदमी पार्टी को यहां पर पहले नंबर पर दिखाया जा रहा था जो ओपिनियन पोल है, लेकिन आम आदमी पार्टी अब तीसरे नंबर पर पहुंच रही है, जो आंकड़े यहां पर निकल कर आ रहे हैं। क्या शिरोमणि अकाली दल बीएसपी को किसानों का समर्थन मिल रहा है? इस दम पर शिरोमणि अकाली दल अब कहीं ना कहीं जो है आगे बढ़ रही है, क्योंकि बीजेपी से गठबंधन जोड़ यहाँ पर जो है अब बीएसपी से गठबंधन कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 3 कृषि कानून था उसका काफी असर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि 59 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार आती है।
पंजाब में भी किसी को पूर्ण बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा है। जो अब तक ओपिनियन पोल के आंकड़े निकल कर आए हैं, अब तक ओपिनियन पोल ने नहीं लगाया। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए क्या कुछ आंकड़े बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए अगर बात की जाए तो सीएम के तौर पर किसे सबसे बड़ा उम्मीदवार माना जा रहा है इस वक्त? 38, 31, 13, 6 का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। यानी योगी आदित्यनाथ 38% लोगों की पसंद मुख्यमंत्री पद पर हो सकते हैं, जबकि अखिलेश यादव को 31% लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। वही मायावती जी के लिए यहाँ पर 13%, जबकि यहाँ पर प्रियंका गांधी को 6% लोग मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। अब क्या वाकई जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं उस हिसाब से उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत किसी को मिलने वाला है? इसके आंकड़े आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए ओपिनियन पोल के आंकड़े जो हैं, इलाहाबाद रीजन की अगर बात की जाए तो बीजेपी को 66 से 68 सीट जा सकती है, बीएसपी को यहाँ पर 39 से 41 सीटें, बीएसपी को 1 से 3 सीटें, कांग्रेस को 1 से 3 सीटें, अन्य के खाते में एक भी सीट नहीं। जबकि रोहलखंड की 52 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को 22 से 24 सीटें, समाजवादी पार्टी यहां लीड कर रही है 28 से 30 सीटें, बीएसपी कांग्रेस अन्य के खाते में एक भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है। जो ओपिनियन पोल, नया ओपिनियन पोल जारी हुआ है। जबकि अगर बात करें पश्चिमी यूपी के लिए 97 सीटें हैं, बीजेपी को 58 से 62 सीट, समाजवादी पार्टी को 34 से 68 सीट, जबकि बीएसपी को 0 से 2, अन्य की और कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं। जबकि बुंदेलखंड की 19 सीटों में से बीजेपी को 16 से 18 सीटें, यहाँ पर समाजवादी पार्टी को 1 से 3 सीटें, बीएसपी कांग्रेस और अन्य के खाते में एक भी सीट जाती नजर नहीं आ रही। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े निकल कर आए हैं, यानी अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों के लिए फाइनल ओपिनियन पोल का आंकड़ा कह रहा है कि बीजेपी को 242 से लेकर 244 सीटें, यानी पूर्ण बहुमत उत्तर प्रदेश में मिल रहा है, वो पार्टी बन रही है बीजेपी। बाकी 4 राज्यों के जो ओपिनियन पोल निकल कर आए हैं उसमें किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन केवल उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। समाजवादी पार्टी कड़ी टक्कर दे रही है, लेकिन बहुमत के पीछे नजर आ रही है। 50 से लेकर 52 सीटों पर अभी भी यहां पर पूर्ण बहुमत से पीछे नजर आ रही है समाजवादी पार्टी। बीएसपी को 4 से 6 सीट, कांग्रेस को 3 से 7, अन्य की बात की जाए तो 1 से 3 सीटें जाने का अनुमान नया ओपिनियन पोल ने लगाया है। यानी उत्तर प्रदेश में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना सकती है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या होता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या उत्तर प्रदेश यहाँ पर वो राज्य बनेगा जहां पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है? पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में आखिर किसे बनेगी सरकार, आखिर किसकी यहाँ पर जीत होने वाली है, ये तो 10 मार्च को पता लगेगा। लेकिन फिलहाल ये ओपिनियन पोल के नए आंकड़े आपको दिखाए हैं। फिर भी आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में किसकी बनेगी सरकार? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। फाइनल आंकड़े आपको जो रिजल्ट है वो 10 मार्च को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं और सटीक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।